बस धनिया डाल के मिक्स करेंगे तो ये गाढ़ी और मसालेदार ग्रेवी तैयार हो गई है। इसे गर्मा गर्म परोसेंगे चावलों या फिर रोटी के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने ना ये देखा है कि सारे वेजिटेरियंस यही सोचते हैं कि अगर वो चिकन नहीं खा सकते हैं ना, तो उनके पास छोले या सिर्फ पनीर का ही ऑप्शन रह जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल मसालेदार आलू सोया चंक्स करी। ये बहुत ही मसालेदार और चटपटी बनती है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये परफेक्ट ऑप्शन है सारे वेजिटेरियंस के लिए। आप इसे ट्राई करके देखिए, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सी ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने यहाँ पे बहुत सारा पानी बॉईल करने के लिए रखा है। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा, इसमें हम डाल देंगे सोया चंक्स। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सोया चंक्स यूज़ किए हैं, करीबन 100 ग्राम है। और यहाँ पे मैं आज मीडियम साइज़ के चंक्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़े छोटे ग्रैनुअल्स जो भी आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है, करीबन 1 से 2 बॉईल आ गए हैं इसमें। इस समय हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उससे क्या होगा ना, पूरा सोया चंक्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे अंदर नमी में। और जब तक ये सॉफ्ट हो रहे हैं, हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं ग्रेवी बनाने की। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 2 बड़े आलू लिए थे, जिसको मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, क्योंकि इसी से मुझे लगता है ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। आप चाहें तो यहाँ पे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं। फिर पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे शैलो फ्राई करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे थोड़ी तेल में भी पका सकते हैं। तो ये सारे पीसेस मैं इन तेल में डाल दूँगी फ्राई करने के लिए, और इसे पकाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये थोड़े से पक ना जाए। मतलब 80% तक के पक जाने चाहिए और ऊपर से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी ना आ जाए। तो आज मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप खास मौक़ों के लिए बना रहे हैं तो ये ग्रेवी वाकई में बहुत अच्छी बनती है। आज मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, और आपको चाहिए तो आप सिर्फ नॉन स्टिक में 1 टीस्पून तेल डाल के भी आलू पकाएंगे ना, तो वैसे भी आपके आलू पक जाएंगे। और मुझे ना मेरी ग्रेवी इस तरह से पसंद है, कच्चे आलू को पका के। पर अगर आपको चाहिए, अगर आप जल्दी में हैं, तो अगर आपके पास बॉयल आलू है तो आप बॉयल आलू को भी क्यूब्स में काट के इस तरह से थोड़ा सा सौते कर सकते हैं। या फिर अगर आपको चाहिए तो आप बॉयल्ड आलू के पीसेस भी डायरेक्टली ग्रेवी में डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसे मिक्स करके ऐसे फ्राई करते जाएंगे जब तक कि आलू अच्छे से पक न जाएँ। आप देख सकते हैं उसके ऊपर अच्छी सी गोल्डन कोटिंग आने लगी है। तो मैं आलू चेक करती हूँ एक। ये देखिए चाकू इसमें आसानी से जा रहा है, लेकिन इसमें अभी भी बिल्कुल हल्की सी कसर बाकी है। तो बस इस समय हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारे आलू एक साइड में प्लेट में निकाल देंगे। नेक्स्ट उसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ प्याज के ऐसे लंबे लंबे टुकड़े। तो यहाँ पे मैं 2 प्याज यूज़ कर रही हूँ, 2 बड़े प्याज। इसको हम फ्राई करेंगे। तो इन प्याज को हमें करीबन 4 से 5 मिनट तक के पकाना है, जब तक ये अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट फ्राई ना हो जाए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मतलब हमको थोड़े से ब्राउन अनियंस चाहिए, जैसे कि नॉर्मली हम अनियंस पकाते हैं ना बिरयानी के लिए, वैसे ही हमको फ्राइड अनियंस चाहिए इस ग्रेवी के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं एकदम खास मौके के लिए बना रही हूँ और एकदम ऑथेंटिक ग्रेवी बना रही हूँ, इसलिए मैं फ्राइड अनियंस का प्यूरे यूज़ कर रही हूँ। तो प्याज को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तो ही आपके प्याज अच्छे से पक जाएंगे और गोल्डन फ्राई हो जाएंगे। वरना अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना, तो प्याज ऊपर से जल्दी से काले हो जाएंगे और फ्राई बिल्कुल भी नहीं होंगे अच्छे से, और उसका टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा। तो हमें परफेक्ट कैरेमल कलर के ब्राउन अनियंस चाहिए। तो करीबन 6 से 7 मिनट हो गए मुझे प्याज को पकाते हुए। आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से फ्राई हो गए और बिल्कुल ब्राउन कलर आ गया है। ये बिल्कुल फ्राइड अनियंस जैसे दिख रहे हैं। इसे और ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वरना ग्रेवी का कलर जो है ना और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो बस इसे निकाल देंगे और इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे छोटे से ब्लेंडर में, और इसे इसमें ही थोड़ा सा ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए, पीसने से पहले। अब इसे पीस लेंगे। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मिक्सी चलाई। ये देखिए एकदम ऐसा फाइन मिक्सचर तैयार हो गया है प्याज का प्यूरे का। ये थोड़ा सा आपको इस समय डार्क लग रहा है, लेकिन जब ये ग्रेवी में जाएगा ना, हमारी ग्रेवी का कलर बहुत ही शानदार आएगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे ग्रेवी का। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा और टेस्ट भी एकदम उठ के आएगा। नेक्स्ट फिर से एक पैन में या फिर कढ़ाई में मैं ले लूँगी 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 लौंग, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। फिर डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 सूखी लाल मिर्च और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट।
इन सारी चीज़ों को फ्राई करके पकाएंगे करीबन 20 से 30 सेकंड के लिए, जैसे ये अच्छे से पक जाए। और जैसे ही वो चीज़ें भून जाएगी उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हमारा तैयार किया हुआ है फ्राइड अनियंस का प्यूरे, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे करीबन बस 2 और मिनट के लिए, क्योंकि प्याज तो हमारे पहले से ही पके हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस इसे थोड़ा सा पकाएंगे मसालों के साथ। और अब हम क्या करेंगे ना, गैस का फ्लेम लो में रख देंगे और इसमें डाल देंगे सारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। तो बस इसे 1 मिनट के लिए और फ्राई करना है, जैसे कि सारे मसाले अच्छे से प्याज के साथ पक जाएं और बढ़िया सा कलर आ जाए। और अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला जल रहा है इस समय, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं। उससे क्या होता है ना, प्याज मसाले सारे अच्छे से बॉईल हो जाते हैं और ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है इससे। तो ये देखिए मसाले कितने अच्छे से बॉईल हो गए हैं इस पानी के साथ और प्याज के साथ, और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, साइड में से तेल भी छूटने लगा है। तो बस हमें ऐसा ही ब्राउन कलर का बेस चाहिए, इसी से हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। और नॉर्मली अगर आप यहाँ पे कच्चा प्याज यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस स्टेज तक के आने के लिए। तो अब साइड से अच्छे से तेल भी छूटने लगा है, मसाले एकदम बढ़िया तरीके से भुन गए हैं। तो इस समय हम डाल देंगे इसमें टोमेटो का प्यूरे। तो यहाँ पे मैंने करीबन 4 कच्चे टमाटर लिए थे, जिसको मैंने बस मिक्सी में ऐसे पीस लिया है। तो टमाटर डालने के बाद इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसे ऐसे चलाते रहिए, और आप मिक्सी में जो भी टमाटर बचा है ना, उसमें थोड़ा सा आप पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं, और वो पानी भी मिक्सी वाला इसमें डाल दीजिए और फिर से इसे मिक्स करेंगे। अब बस उसे मिक्स करने के बाद इसको कवर करके पकाएंगे, लो फ्लेम पर पकाएंगे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर जब तक टमाटर अच्छे से पक ना जाएं, थोड़े से कम ना हो जाएं और साइड में से तेल ना छूटने लगे। तो जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं, हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम अपने सोया चंक्स चेक कर लेते हैं। तो मैं लिड हटा के चेक करती हूँ। ये देखिए हमारे सोया चंक्स अच्छे से बॉईल होके उसमें सेटल हो गए हैं, एकदम ठंडा भी हो गया है पानी। मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्वीज़ करके एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें कोई भी कच्चापन नहीं है। तो इस समय हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा और पानी डाल के इसको अच्छे से धो लेंगे, ऐसे थोड़ा सा मसलते हुए, ताकि इसमें थोड़ा सा भी जो भी कड़वापन होता है ना, सोया चंक्स में थोड़ा सा कड़वापन होता है, वो भी निकल जाएगा। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है इसको निचोड़ने का। तो इन सारे सोया चंक्स को अच्छे से निचोड़ लेंगे अपने हाथों से। तो फ्रेंड्स, ये जो सोया चंक्स है ना, इसका पानी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से निचोड़ना है, तो ही आपके चंक्स जो ग्रेवी को है ना अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे और एकदम मसालेदार बनेंगे। और अगर आपको और ऐसी अच्छी अच्छी मसालेदार रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आपके जो सोया चंक्स है ना, वो ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये पानी पूरी तरीके से एकदम अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए सारे सोया चंक्स में से। ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से पानी निकाल दिया है। चलिए हमारे टमाटर चेक करते हैं, लिड हटाकर देखते हैं। ये देखिए टमाटर एकदम अच्छी तरीके से पक गए हैं, मसाला थोड़ा सा कम भी हो गया है, ऊपर से तेल भी आ गया है, मतलब ये ना अच्छी तरीके से भून गया है मसाला। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई और पानी भी ना एकदम बराबर है, पर अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो पानी आप इस समय एडजस्ट कर सकते हैं पहले सोया चंक्स डालने के। तो इस समय हम डाल देंगे हमारे सोया चंक्स के पीसेस, और साथ ही मैं डाल रही हूँ जो पोटैटोज़ हमने फ्राई करके रखे थे। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छे से इसको मिक्स करते जाइए, जैसे सारे चंक्स और पोटैटोज़ अच्छे से कोट हो जाए इस ग्रेवी के साथ। और आपको चाहिए तो आप इस समय नमक भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आलू और सोया चंक्स में इस समय नमक बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मुझे इस समय लग रहा है ना कि ग्रेवी में थोड़ा सा पानी और होना चाहिए, तो इस समय मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के ग्रेवी को एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि सोया चंक्स ना काफ़ी सारा मसाला और पानी सोख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इस पानी में अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे और इसे फिर से पकने देंगे करीबन 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। और इसे मिक्स करके थोड़ी देर पकाते जाइए, जैसे कि सारे फ्लेवर्स हैं ना, जो भी ग्रेवी के मसाले हैं, वो अच्छे से आलू और सोया चंक्स सोख ले। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि गाढ़ी हो रही है ग्रेवी, क्योंकि सोया चंक्स भी काफ़ी मसाला सोख रहा है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला,
और 2 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसे मैं अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ। और इसे फिर से मिक्स करके पकाएंगे। और अब हम इसे लिड से कवर करके लो फ्लेम पर पकने देंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं पकाना है, बस जब तक सारे आलू और सोया चंक्स पूरी तरह से ग्रेवी को सोख लें और जो आलू में कच्चापन है वो भी अच्छे से पक जाए। तो मैंने इसे टोटल 5 मिनट के लिए पकाया था लोएस्ट फ्लेम पे। लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारी ग्रेवी पक गई है। आपको देख के ही अंदाज़ा लग रहा होगा, तेल भी ऊपर आ गया है, कलर भी काफ़ी गहरा हो गया है। मैं आपको मिक्स करके भी दिखाती हूँ। ये ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, सारे जूसेस और फ्लेवर्स सोया चंक्स ने एब्जॉर्ब भी कर लिए और आलू भी ना पूरी तरीके से पक गया है। तो इस समय हम डाल देंगे इसमें ताज़ा हरा धनिया और इसे फिर से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी गाढ़ी लटपटी ग्रेवी तैयार है सोया चंक्स और आलू के साथ। और फ्रेंड्स, ये परफेक्ट ऑप्शन है सारे वेजिटेरियंस के लिए। इसका स्वाद ना बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे कि चिकन ग्रेवी का आता है। तो बस अब ये तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसेंगे पूरी, नान, रोटी या फिर राइस के साथ। ये देखिए ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी बनी है, परोसने से ही आपको लग रहा होगा। बिल्कुल ऐसी ही ग्रेवी हमें चाहिए। ग्रेवी को पतला बिल्कुल भी नहीं करना, वरना ना इसका टेस्ट चला जाएगा। बस ऊपर से गार्निश कीजिए धनिया और ये तैयार है परोसने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वेजिटेरियन रेसिपी? अगर पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी कुकिंग।